जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल को बहुत ब्लेस किया है और अंकल की जर्नी गुरु जी के साथ बहुत प्यारी, बहुत अद्भुत है। अंकल ने हमारे साथ गुरु जी के साथ बिताए उन सुनहरे पलों को हमारे साथ शेयर किया, अपने सत्संग शेयर किए और कैसे गुरुजी महाराज ने अंकल को डिप्रेशन से बाहर निकाला, कैसे उनके भाई को जीवन दान दिया, कैसे उनके पिता को जीवन दान दिया। और जब संगत जी सारे अनुभव आप सत्संग में सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि गुरुजी महाराज अपने संगत से कितना प्यार करते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं और हर पल गुरुजी की नजर अपनी संगत पर होती है। संगत जी, अंकल का आज का सत्संग हमें इस बात का भी प्राउड फील करवाता है कि हमें बहुत गर्व है कि हम गुरुजी की संगत हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज ने हमें अपनी संगत में चुना। संगत जी, आज के सत्संग में अंकल ने अपने सत्संग के साथ साथ ऐसी और भी बहुत सारी बातें शेयर की हैं जो सुनकर संगत जी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और वे सारी बातें संगत जी हम सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार लेकर आएगा, अद्भुत बदलाव लेकर आएगा, जिसका आपको बरसों से इंतजार था। गुरुजी महाराज आज का ये सत्संग सुनाकर आपको, आपके परिवार को हेल्थ ब्लेस करेंगे। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत पंकज अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे सत्संग की सेवा की दात बख्शी और मैं इसका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज मेरे मालिक ने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी है और मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत उस इंसिडेंट से करूंगा जो हमें ये बताती है कि गुरु जी की नजर हम सब पर बनी हुई है और ईश्वर की नजर में रहने से हमारे जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होता। संगत जी, बात होगी सन 2009 के अंत की या 2010 की शुरुआत की। मैं अपनी जॉब को बदलना चाहता था और इसीलिए मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और मेरा एक बहुत अच्छी कंपनी में, जो कि साउथ अफ्रीका की कंपनी थी, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। सारी बातें तय हो गई, सारा पैकेज तय हो गया, मैं कहाँ रहूंगा, किस एरिया में रहूंगा, ये सब कुछ डिसाइड हो गया। इवन सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो गए। अब संगत जी, परिवार, दोस्त सबको पता था कि मैं फाइनली साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। लेकिन संगत जी, इसी बीच में मुझे नोएडा की कंपनी से फोन आता है। वहाँ भी मुझे एक अच्छा पैकेज ऑफर होता है। तो मेरे दिमाग में आया संगत जी कि क्यों मैं इतनी दूर जाऊं और क्यों मैं इतना पैसा लगाऊं, और यहाँ भी मुझे अच्छा ही ऑफर हो रहा था। तो मैंने सोचा संगत जी कि साउथ अफ्रीका जाना कैंसिल कर देता हूँ। और फिर संगत जी, सारी बातचीत होने के बाद मैंने नोएडा में ज्वाइन कर लिया। अब संगत जी, नौकरी ज्वाइन करने के 1 साल के बाद मैंने खबर सुनी कि जिस एरिया में मैं साउथ अफ्रीका में रहने जा रहा था, वहाँ पर संगत जी दंगे फसाद हुए और बहुत बुरी तरह हुए। मारकाट मच गई और जिसकी वजह से लगभग 2000 से 3000 भारतीयों को साउथ अफ्रीका से इंडिया आना पड़ा और भारत को भी अपने भारतीय लोगों को इंडिया वापस बुलाना पड़ा। एक्चुअली संगत जी, उस दंगे फसाद में कुछ भारतीय लोगों की भी जान चली गई और ये वही एरिया था जहाँ मुझे जाकर रहना था। और कहाँ तो संगत जी, मैं वो नौकरी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन पता नहीं कहाँ से नोएडा की कंपनी का फोन आ गया। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि गुरुजी की नजर मुझ पर थी। वे सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। गुरुजी महाराज ने मुझे बचा लिया। तो संगत जी, ये हमारे गुरुजी महाराज की दिव्य शक्तियाँ हैं, जिनके संरक्षण में हम सभी निश्चिंत होकर चलते हैं। हमें पता है कि हमारे गुरुजी महाराज सब कुछ अच्छा ही करेंगे। और संगत जी, गुरुजी महाराज हमें अपने सत्संग में बिठाकर
अपने शब्द गुरबानी सुनाकर हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और डे बाय डे संगत जी गुरुजी महाराज से और प्यार हो जाता है और गुरुजी के सत्संग का एक नशा सा चढ़ जाता है। मैं तो कहता हूँ संगत जी कि दुनिया में इससे बढ़िया एडिक्शन कोई नहीं। संगत जी ये तो वो नशा है जिसे करने से हमारा जीवन ही तर जाता है और हमारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। हालांकि संगत जी इस बात को समझने में हमें थोड़ा समय लगता है और संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे जीवन में हर एक चीज स्पष्ट होने लगती है। हमारा कौन अपना है कौन पराया ये सब गुरुजी महाराज सामने ला देते हैं। पहले लाइफ कैसी थी आगे लाइफ कैसी जीना है ये सब कुछ गुरुजी सिखा देते हैं। और संगत जी जब गुरुजी हमें अपने से जोड़ते हैं तो वो हमें थोड़ा गिराते भी हैं, हमारा टेस्ट भी लेते हैं और स्वयं खुद ही उठाते हैं। आज संगत जी गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हुए मुझे लगभग 21 साल हो चुके हैं और मुझे आज भी याद है कि जब मैं शुरुआत में गुरुजी से जुड़ा तो संगत जी बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे गुरुजी से प्यार हो गया, लेकिन उसके बाद गुरुजी ने मेरे टेस्ट लेना शुरू कर दिए। संगत जी ये मेरा वो समय था जब मेरा कोई काम नहीं बन रहा था और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि गुरुजी की शरण में आते ही मेरे सारे काम बनने लग गए, बिल्कुल नहीं। बल्कि संगत जी मेरे हर काम रुके हुए थे। लेकिन संगत जी अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं तो वो एक ऐसा पल था जब गुरुजी की छत्र छाया में मेरा ये मुश्किल भरा समय कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और सच कहूं तो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा कभी मेरी समस्या पर ध्यान ही नहीं गया और बल्कि संगत जी उस मुश्किल भरे समय में भी गुरुजी महाराज ने सिर्फ मुस्कुराना सिखाया। इसीलिए तो गुरुजी कहा करते थे कि मेरे साथ हो तो अपने कर्म कटवा लो, इस माड़े समय को कटवा लो। और गुरुजी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इंसानों की हैसियत नहीं है किसी भी मुश्किल समय को आसानी से पार करना। ये तो गुरुजी का आशीर्वाद है, ये उनका प्यार है, ये उनकी कृपा है कि हम उस मुश्किल समय को हंसते हंसते पार कर देते हैं। और संगत जी गुरुजी के हमारे पास होने की इम्पोर्टेंस हम इस बात से जान सकते हैं कि अभी गुरुजी जिनके पास नहीं है उनका जीवन कैसा होगा, किसी भी बुरी परिस्थिति में वो व्यक्ति कैसे डील कर रहा होगा। उसके घर में कलेश हो रहे होंगे, जहाँ वो काम करता होगा वहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे होंगे और कभी कभी तो ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जिसमें जीवन और मरण पर बात आ जाती है। समय काटे नहीं कटता है, जीवन का एक एक पल बहुत भारी गुजरता है, लगता है कि न जाने समय कब गुजरेगा। लेकिन जिनके पास गुरुजी हैं वो जानते हैं कि बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी वे हंसते मुस्कुराते रहेंगे क्योंकि वो समय उन्हें नहीं काटना है, गुरुजी उनसे वो समय कटवाएंगे और जो गुरुजी करते हैं वो सबसे अच्छा होता है। और मैं सभी संगत से यही कहना चाहता हूँ कि आपका गुरुजी पर प्यार, आपका गुरुजी के ऊपर विश्वास ऐसे ही बनाए रखें। और देखिएगा संगत जी ये जो छोटे छोटे पल आपके जीवन में बीत रहे हैं, फिर चाहे वो मुश्किल भरे क्यों ना हो, यही वो मुश्किल भरे समय आगे चलकर आपके जीवन के लिए सत्संग बनेंगे। और तब आपको लगेगा कि अरे ये पल हमने कैसे काट लिया और उस वक्त तो गुरुजी ने ये कर दिया था और हम ऐसे बाहर आ गए। संगत जी इसी तरह तो सत्संग बनते हैं। और जितनी भी नई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ती जा रही है, मैं उनसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आपके अंदर संयम होना चाहिए, आपके मन में शांति होनी चाहिए। आप ये ना सोचे कि हमें तो गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हुए 2 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, हमारा तो कोई काम ही नहीं बन रहा। आपको सब्र रखना होगा, संयम रखना होगा, शांति रखनी होगी और विश्वास और गुरुजी से प्यार वो तो हमेशा रखना होगा। और जब आपका सही समय आएगा देखना कैसे गुरुजी कितनी सहजता के साथ आपकी बुरी से बुरी परिस्थिति को बदल देते हैं। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्या सारी बातें कर रहा हूँ। मैं तो यही कहूँगा संगत जी कि गुरुजी महाराज को समझ पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो तो परमपिता परमेश्वर हैं, साक्षात भगवान हैं। उन्हें हमारा अगला पिछला सब कुछ पता है और वो क्या क्या खेल खेलते हैं हम उनकी इस लीला को नहीं समझ सकते। और संगत जी हम समझेंगे भी कैसे? पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिनसे हुई है, जिनसे ही सारे देवी देवता उत्पन्न हुए हैं। भला संगत जी हम उनसे क्या ही अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। ये तो सूरज को आईना दिखाने वाली बात हो गई कि क्या हम गुरुजी को कुछ बता सकते हैं? वो तो सर्वे सर्वा हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन संगत जी हम अपनी सीमा की बात करें, अपनी हद की बात करें तो ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में सबसे आखिरी सीमा क्या हो सकती है? यही कि हमारी मरने जैसी स्थिति हो गई। और फिर तभी गुरुजी का चमत्कार हुआ और गुरुजी ने हमारी रिपोर्ट्स बदल के रख दी, हमें न्यू लाइफ ब्लेस की और ऐसी लाइफ दी कि हम सालों साल जी रहे हैं। और जो हदें हमारे लिए सबसे मैक्सिमम है, वो तो संगत जी गुरुजी के सामने अंश मात्र भी नहीं है। संगत जी, हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियां किसी पहाड़ से कम नहीं है, लेकिन जब हम गुरुजी की तरफ देखें तो ये सारी परेशानियां अंश मात्र भी नहीं है। और गुरुजी के लिए इससे छुटकारा दिलाना चुटकी बजाने जैसी बात है। उनकी एक पलक झपकने से न जाने कितने दिन और रात बदल जाते हैं। तो हमारे जीवन की ये समस्याएं गुरुजी के आगे क्या लगेंगी? लेकिन संगत जी, जब गुरुजी की कृपा हम पर होती है, ये परेशानियां दूर होती हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा, उस वक्त संगत जी मैं बद्दी डेंटल कॉलेज में था और डॉक्टर पुनीत ने मुझे मिलवाया था। वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे और मुझे कहा कि गौतम, बस मेरे साथ रहना। अब चूंकि संगत जी डॉक्टर पुनीत ने मुझे पहले ही कह दिया था कि जो गुरुजी महाराज जी वो बहुत महान है, वो तो स्वयं साक्षात महाशिव हैं। और जब मैंने ये सुना संगत जी, तो मैं तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड भी था और मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि डॉक्टर पुनीत ने तो महाशिव कह दिया है, तो इनमें कितनी पावर्स होंगी। और जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला तो बस संगत जी मैं उन्हें एकटक देखता ही रह गया। और उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे चुंबक की तरह खींच रहे हों और मैं स्वयं अपने आप उनकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के पास जाने का मौका 7 जुलाई 2005 के दिन मिला बड़े मंदिर में। और इस बीच में संगत जी मुझे डॉक्टर पुनीत ने गुरुजी के कई सारे सत्संग सुनाए और गुरुजी की महिमा जानकर मेरे मन में ये विचार आने लगा कि गुरुजी, मैंने तो इतनी भक्ति भी नहीं की है, क्या पता गुरुजी मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। जब 7 जुलाई को मैं बड़े मंदिर गया, वहाँ बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, शबद गुरबानी हुई, डांस हुआ और गुरुजी के चरण छूकर हम आ गए। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरुजी से मिलने से पहले मेरी आस्था साईं बाबा में थी और अक्सर मैं उन लोगों की तलाश में रहता था जिन्होंने कभी साईं बाबा के दर्शन किए हों। मैं चाहता था कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने साक्षात साईं बाबा को देखा हो, तो मैं तो उनके भी चरण छू लूंगा। और देखिए संगत जी, मैंने कहां से कहां छलांग लगा ली। मैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा था जिनके मैं खुद चरण छूना चाहता था, जिन्होंने कभी भगवान को देखा था। लेकिन यहाँ मुझे स्वयं भगवान ने दर्शन दिए। और भगवान के दर्शन पाने के लिए ना मैंने कोई जप किया, ना मैंने कोई तप किया, हमें तो बड़े सहज रूप से ही भगवान अपने आप मिल गए। मुझे याद है संगत जी, जब हम लोग एम्पायर स्टेट जाया करते थे तो काफी सारी संगत हम बाहर खड़े होकर गुरुजी के कई सारे सत्संग शेयर करते थे। और ऐसे एक दिन एक अंकल ने हमें कहा कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने पास बिठाता हूँ, मेरे सामने बिठाकर खिलाता हूँ, लेकिन मेरे जिस रूप के दर्शन तुम कर रहे हो, उस दर्शन को पाने के लिए कई लोग हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, बहुत तप कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें बाद में पता चलेगा कि तुम किसके सामने बैठे हो। और जो कई हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनको मैंने अभी हुक्म नहीं दिया है और इसीलिए वो मेरे इस रूप के दीदार नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, तुम्हें मैंने अपनी शरण में लिया है और वो भी तुमने बिना किसी जप तप के मुझे पाया है। तो संगत जी, मैं सभी संगत से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझिए कि हमें गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है, वरना संगत जी उनके दर्शन पाने के लिए कई करोड़ों लोग लाइन में लगे हैं। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स में कोई फर्क नहीं है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी वो अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेस कर रहे थे और आज भी संगत जी उनका फिजिकल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज हर जगह व्याप्त हैं, हर संगत के साथ हैं और अपनी हर संगत को ब्लेस कर रहे हैं। और आप मेरा ही उदाहरण देख लीजिए कि कहाँ मैं किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा था और कहाँ मुझे भगवान महाशिव मिल गए। मुझे याद है संगत जी, 7 जुलाई 2005 के बाद ठीक 1 महीने बाद यानी कि अगस्त 2005 को मैं गुरुजी का स्वरूप अपने हाथों से बनाकर उनके पास लेकर गया और तब मैंने पहली बार गुरुजी से बात की। गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये मैंने बनाया है आपका स्वरूप। गुरुजी ने बड़े प्यार से देखा, अच्छा ये तूने बनाया ऐसी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और सारी संगत में गुरुजी ने मेरा बनाया हुआ गुरुजी का स्केच दिखाया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ना मैंने उसके पहले कभी गुरुजी का स्वरूप बनाया और ना उसके बाद कभी बनाया। ये तो गुरुजी महाराज की ही माया थी, ये उनकी ही कृपा थी कि मेरे मन में ये विचार आया
कि मैं गुरुजी का स्वरूप बनाऊं। अर्थात संगत जी, ये सेवा मुझसे स्वयं गुरुजी महाराज करवा रहे थे। और ठीक इसी तरह संगत जी, जो भी गुरुजी के पास आ रहा है, जो भी सत्संग में जा रहा है, या जो भी कोई गुरुजी के सत्संग में अपनी सेवा दे रहा है, वो ये बात याद रखे कि वो ये सब कुछ स्वयं नहीं कर रहा। ये सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी महाराज हैं, और ये सब हमसे करवाकर गुरुजी हमारे ही कर्म कटवा रहे हैं। और यही कारण था कि इसके बाद मैंने कभी कोई स्केच नहीं बनाया। हालांकि संगत जी, डॉक्टर लिपिका जिन्हें मैं स्वयं गुरुजी के पास लेकर गया था, वे उस समय बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। हालांकि संगत जी, डॉक्टर लिपिका ने शुरुआत में तो बहुत कुछ गुरुजी के लिए कहा, लेकिन धीरे धीरे जब वो गुरुजी से जुड़ गई तो 3 से 4 महीने के बाद उन्होंने भी गुरुजी के स्वरूप बनाना शुरू कर दिए। और संगत जी, जब भी वो कोई स्केच बनाती, मैं वो स्केच गुरुजी के पास ले जाता और कहता कि गुरुजी, आपका ये स्केच कोले वाली दी कुड़ी ने बनाए हैं। और फिर जब संगत जी, डॉक्टर लिपिका ने साईं बाबा, गुरुजी महाराज और गुरु नानक देव का स्वरूप एक साथ बनाया, तो मैं वो स्केच लेकर गुरुजी के पास गया और फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, एक कोले वाली दी कुड़ी ने बनाया है। गुरुजी ने वो स्केच देखा और थोड़ा मेरे पास आकर कहने लगे कि ओनू कह दे और न बनाई, ये सारी चीजें वो और न बनाई। और मैं उसी समय बाहर गया, डॉक्टर लिपिका को फोन किया और कहा कि गुरुजी का हुक्म है कि अब और स्केच न बनाई। और मेरी बात सुनते ही संगत जी, उस वक्त वो जो स्केच बना रही थी, उन्होंने वैसा के वैसे ही छोड़ दिया। और चाहते तो गुरुजी पहले स्केच के समय ही मना कर सकते थे, लेकिन शायद डॉक्टर लिपिका के कुछ कर्म कटवाने थे। क्योंकि संगत जी, वो जब भी गुरुजी का स्वरूप बनाती थी तो लगातार उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, और इस तरह गुरुजी उनके कर्म कटवा रहे थे। और ईश्वर के सामने रहकर उनको याद करके अगर आंखों से आंसू निकलता है संगत जी, तो एक आंसू भी न जाने हमारे कितने कर्म कटवाता है। और इन्हीं सब तरीकों से गुरुजी हमें ब्लेस भी करते हैं। सच कहूँ तो संगत जी, हम सभी अपने अपने जीवन में न जाने कितनी बार किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी को भला बुरा कहते हैं, किसी के पीठ पीछे उसकी चुगली करते हैं, और यही सारी बातें हमारे कर्म बन जाती हैं, और इन्हीं कर्मों को हमें भोगने के लिए आना पड़ता है। और ये सारे कर्म करके, ये सारी बातें करके उस वक्त तो हमें लगता है कि हमने किसी के ऊपर जीत हासिल कर ली, लेकिन सही मायने में संगत जी, हम हारे हुए होते हैं। और उसका पता तब चलता है जब इन कर्मों की मार पड़ती है। तभी तो गुरुजी कहते हैं कि 90% कर्म मैं तुम्हारे कटवा देता हूँ, और जो 10% तुम खुद काटते हो वो भी मैं कटवाता हूँ। और जब ये सारे सत्संग बन जाते हैं, और जो संगत हमें बताती है कि हमने भगवान को देखा, भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान ऐसे ब्लेस करते हैं, और ये सब कुछ बताना इसलिए भी आवश्यक है, वरना संगत जी हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान कैसे होते हैं। इसलिए संगत जी, आपके सामने यदि कोई भी सत्संग आए और अगर आप उस सत्संग को सुन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वो सारे सत्संग आपके लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं है। और गुरुजी इसी तरह ब्लेस करते हैं, जैसे संगत जी उन्होंने पुरानी संगत को ब्लेस किया, आज भी गुरुजी अपनी हर संगत को ब्लेस कर रहे हैं। और जब मैं गुरुजी के पास जाने लगा तो बस संगत जी, वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था। मन करता था कि वहाँ से लौट कर ही ना आऊं। और जब धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी तो पुरानी संगत को गुरुजी जाने के लिए कह दिया करते थे, और हम भी संगत जी गुरुजी की नजरों से बचने के लिए एकदम पीछे जाकर बैठते, कभी पिलर के पीछे बैठते ताकि गुरुजी से नजरें न मिल जाएं। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, दूर से ही संगत जी वो देख लेते और हाथों के इशारे से जाने के लिए कहते। हम चले तो जाते संगत जी, लेकिन दोबारा लाइन में लगकर अंदर आ जाते, और जैसे ही गुरुजी के साथ नजरें मिलती, गुरुजी बहुत ही प्यारी एक स्माइल देते, जैसे कह रहे हो कि तेरी ये इनोसेंसी मुझे मंजूर है। और ऐसे ही संगत जी मैं गुरुजी के पास आता रहा। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने कजिन्स को गुरुजी के दर्शन के लिए लेकर गया। चूँकि उस दिन बहुत ज्यादा संगत थी, तो सेवादारों ने हमें गेट से ही कह दिया कि यहीं से दूर से ही दर्शन करें और वापस चले जाएं। अब चूँकि संगत जी मैं अपने भाइयों को गुरुजी की बहुत सारी महिमा बता चुका था, और मैं यही कहकर लाया था कि गुरुजी के ओरा में आकर देखो, तुम उनके हो जाओगे। लेकिन जब गुरुजी के दर्शन नहीं हो सके और हमें वहीं बाहर से ही लौटना पड़ा, तो मैंने अपने भाइयों से पूछा कि तुम्हें कैसा लगा। तभी कहने लगे कि हमें गुरुजी के दर्शन हुए कहाँ, तो हम कैसे बताएं कि हमें क्या लगा। संगत जी, ये सब बातें करते करते हम 3-4 किलोमीटर दूर आ गए, और तभी डॉक्टर पुनीत का मुझे बार बार फोन आने लगा, और बार बार वो एक ही बात कह रहे थे, गुरुजी कह रहे वापस लौट कर आओ, गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं। अब संगत जी गुरुजी का हुक्म सर आंखों पर, हम वापस लौट कर गए तो देखा कि दरबार में चटर्जी
जी अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। हम सभी वहाँ पर बैठे, सत्संग सुना, गुरुजी से बातें करी और तब करीब संगत जी गुरुजी ने हमें 1-1.5 घंटे बाद जाने की आज्ञा दी। और तब मैंने अपने कजिन से पूछा कि कैसा लगा, और संगत जी उसने यही कहा कि अब लगा है कि मैं किसी से मिला हूँ, किसी ईश्वर के दर्शन किए हैं। और उसके बाद वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। इसी प्रकार संगत जी 2009 में मुझे किसी गुरु संगत ने डीच किया था और ये धोखा मेरे लिए इतना जबरदस्त था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। लगातार 2 से 3 दिन तक संगत जी मैं बड़बड़ाता रहा। रात में मुझे नींद नहीं आती थी और मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जिस पर मैंने इतना विश्वास किया और वो भी गुरु संगत पर, वो धोखा कैसे दे सकता है। संगत जी लोग ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, पर मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि कोई भी व्यक्ति ऐसा करके अपना कितना फायदा कर लेगा, कितना फायदा उठा सकता है, और वो भी कितने दिन। और धोखा भी दिया तो संगत को, और उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि गुरुजी की शरण में आने का जो मौका हमें मिला है वो न जाने किस जन्म हमें मिले। और संगत जी मैं तो यही कहूँगा कि हमारी अल्प दृष्टि होती है जो हम सिर्फ इतना ही नजदीक का देख सकते हैं, हम आगे का नहीं देख पाते। हम ये नहीं देख पाते कि जो हमने किया उसका आगे चलकर हमें क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। और इसीलिए संगत जी मैं कहूँगा कि किसी भी संगत को धोखा देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। बल्कि संगत जी जितना हो सके हमें संगत के काम आना है, हमारे जीवन में जो अनुभव हुए हैं उनके साथ शेयर करना है। और बल्कि संगत को वो सारी बातें भी शेयर करनी चाहिए जो आप कभी नहीं कर पाए, जिनकी वजह से आप पीछे रह गए, ताकि कोई आपकी गलतियों से सीखकर अपने जीवन में आगे निकल जाए। तो संगत जी मेरा सफर जब गुरुजी के साथ शुरू हुआ तो 4-5 सालों के बाद ही मुझे धोखा मिला। और तब गुरुजी महाराज एक रात मेरे सपने में आए। गुरुजी मेरे पास बैठे हुए थे और मुझे कहने लगे, देख ली दुनिया, इतने कोई किसी दा नहीं है, सब ऐदे ही होंदे हैं। तो मैंने बड़े गुस्से में गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ऐसे सब कुछ कैसे चलेगा। तब गुरुजी ने कहा कि वो ऊपर वाला बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके बहुत अलग हैं। समय आने पर तुझे सब पता चल जाएगा, लेकिन ये बात याद रखना कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। और सच कहूँ तो संगत जी ऐसा करके गुरुजी ने मुझे सिखाया है, मेरा मोह तोड़ा है कि कोई किसी का नहीं है। और गुरुजी की ये बात कि सारी दुनिया ही ऐसी है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन संगत जी हमें उस वक्त ये सारी बातें समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि नहीं, हमारे माता पिता तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, तो कैसे किसी से मोह ना हो। लेकिन संगत जी बहुत गहरी बात है जो कि समय के साथ साथ ही हमें सीखने को मिलती है। और तभी हमें समझ में आता है कि हमारे सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज हैं। वही हमारे माँ है, वही हमारे पिता है, वही भाई है, बहन है, वो ही सब कुछ है। और संगत जी समय के साथ साथ मुझे अभी ये बात समझ आ चुकी है कि मेरे सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज हैं। और वाकई में गुरुजी ने ना सिर्फ मुझे ब्लेस किया बल्कि मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, मेरे भाई को जीवन दान दिया। और ऐसे ही एक बार संगत जी मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार हुए, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और करीब संगत जी वे 5-6 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और वो बहकी बहकी बातें करने लगे थे। मुझसे कहते थे कि तुझे दिखाई नहीं देता, 4 लोग काले कपड़े में खड़े हैं और मुझे ले जाने आए हैं। और बस संगत जी मैं तब भी गुरुजी से अरदास ही करता था। और गुरुजी महाराज की कृपा हुई, मेरे पापा ठीक हुए और वे घर आ गए। और फिर संगत जी तब मुझे गुरुजी का फिर से ड्रीम दर्शन आया। गुरुजी ने मुझे कहा कि ऐसे ही कोई ठीक नहीं हो जाता, तुझे पता है मैं सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ, तब जाके कोई ठीक होता है, तुझे देखना है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और तभी गुरुजी ने अपना चोला हटा के दिखाया और मैं क्या देखता हूँ संगत जी कि मेरे पापा को हॉस्पिटल में जो पाइप्स लगी हुई थी, वही सारी पाइप्स, वही सारी ट्यूब्स गुरुजी महाराज को लगी हुई थी। और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज बहुत भावुक हो गए और गुरुजी मुझे कहने लगे कि बता मैं ये सब कब तक करता रहूंगा। और संगत जी मैं भी बड़ा भावुक हो गया और गुरुजी को गले लगाकर कहने लगा कि गुरुजी आप चिंता क्यों करते हो, हम हैं ना आपके साथ। और इस तरह संगत जी गुरुजी ने मेरे पापा के कष्टों को अपने ऊपर लिया। और उसके बाद संगत जी मेरे पापा 8-9 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रहे, ना कभी कोई मेडिसिन खाई, ना वो बीमार हुए। और फिर संगत जी 2017 में मेरे भाई की डेथ के 15 दिन के बाद ही मेरे पापा भी गुरुजी के चरणों में चले गए। और उसके बाद
गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला, हिम्मत दी, मेंटल स्ट्रेंथ दी और सब कुछ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से समय पर सब कुछ होता चला गया। संगत जी, गुरुजी महाराज के तो बहुत सारे सत्संग हैं। मैं तो गुरुजी को उनकी दी हुई हर ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ और गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर यूं ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दरभंगा बिहार से अभिषेक कुमार अंकल का सत्संग सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज को मेरा प्रणाम और सभी संगत को मेरा प्रणाम। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अभिषेक है। मैं बिहार के दरभंगा जिले से हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। आज मैं गुरुजी के आदेश से पूर्व से उलझे कार्य के सुलझने के पश्चात व मेरे परिवार के हेल्थ ब्लेसिंग से संबंधित सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा था कि गुरुजी की असीम कृपा से 2 दिन के अंदर आकर मेरी बहन ने पैतृक संपत्ति का अभित्याग कर दिया व लिख कर दिया कि सभी पैतृक संपत्ति हम दोनों भाई अपने नाम से करवा सकते हैं। वह संगत जी, मैंने उसके बेटे अर्थात मेरे दोनों भांजों पर किए गए सूचना का अधिकार वापस ले लिया। अब गुरुजी के आदेश से आगे का सत्संग शुरू करता हूँ। क्योंकि संगत जी, हमारी सारी संपत्ति हमारे दादाजी के नाम पर थी, इसलिए आगे कोई विवाद ना हो, इसलिए ये जरूरी था कि हम लोग अपने अपने हिस्से की जमीन आपस में बांट लें। मैं हमारे दोनों भाई के हिस्से की जमीन हमारी माँ के नाम पर करना चाहता था। मैंने अपने परिवार के सभी लोगों से विचार लिया कि माँ को आज तक अपना अधिकार नहीं मिल पाया, अतः जमीन उनके नाम पर होने से उन्हें भी अपने जीवन में सम्मान मिल जाएगा। मेरे परिवार के सभी लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की। मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कोई विशेष जानकारी नहीं थी। गुरुजी के आशीर्वाद से और विजय अंकल की मदद से मैंने 4 महीने के अथक प्रयास से सभी जमीन को स्टाम्प पेपर पर बांट लिया। उसके बाद संगत जी, सभी हिस्सेदारों की जमीनों को कार्यालय के द्वारा दाखिल खारिज कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया और यह आवेदन मैंने 14 दिसंबर 2025 को किया। संगत जी, 30 दिसंबर 2025 को उस आवेदन के आलोक में एक आम सूचना जाहिर की गई कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति दायर कर सकता है, जिसकी अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 थी। और संगत जी, इस समय सीमा के दौरान किसी की भी कोई आपत्ति नहीं आई। 13 जनवरी 2026 को अधिकारी ने स्वयं ही एक आपत्ति दायर कर दी कि सभी हिस्सेदार अपने कागजात लेकर स्वयं उपस्थित हो। संगत जी, विजय अंकल और मैंने अंचल अधिकारी से मुलाकात कर उनसे कहा कि मेरे चाचा 80 वर्ष के हैं, जो स्वास्थ्य के कारणों से आने में असमर्थ हैं। वह मेरे बड़े चाचा की बड़ी बहू भी बीमार है, उनका इलाज चल रहा है और वे भी नहीं आ पाएंगी। मेरी माँ व मेरे बड़े चाचा की छोटी बहू आ जाएंगी। तो अंचल अधिकारी ने कहा कि वे ये सब नहीं जानते, सभी हिस्सेदार आएंगे तभी आपका काम होगा, आपका दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिया जाएगा। संगत जी, विजय अंकल और मैंने उन्हें बताया कि हम लोग भी आपके ही डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं। तब उन्होंने पहचानने से भी इनकार कर दिया। तब मैंने गुरुजी महाराज से काफी मिन्नतें की कि गुरुजी, बस कैसे भी काम हो जाए। संगत जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने मुझे कहा था कि उसे इसमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अचल अधिकारी को इसमें कुछ आपत्ति है। शायद अचल अधिकारी उससे कुछ पैसे लेना चाह रहे थे। एक दिन संगत जी, मुझे सपना आया कि विजय अंकल मुझे कह रहे हैं कि गुरुजी ने कहा है कि अब तुम्हारा काम हो जाएगा। और मेरी माँ ने भी सपने में देखा कि एक बाबा उन्हें कह रहे हैं कि तेरा काम हो जाएगा। संगत जी, मेरा मन बहुत खुश हो गया कि जब गुरुजी ने कहा है तो वो पत्थर की लकीर है, अब तो ये कार्य पूरा होकर ही रहेगा। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे लोक शिकायत कार्यालय में एक एप्लीकेशन फाइल हुई कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा ट्रांसफर का आदेश होने के बावजूद भी हमारे
क्षेत्र के एक कर्मचारी को आदेश निर्गत होने की तिथि से अब तक लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी पदाधिकारी को ये ऑर्डर नहीं दिया गया है। और जब संगत जी मैंने एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए अपने ऑफिसर्स को सारा विषय बताया, तब मेरे अधिकारियों ने कहा कि उस मामले में अंचल अधिकारी को नोटिस भेजें। और तब मैंने कहा कि महोदय, इस मामले में 2 अंचल अधिकारी शामिल हैं, मैं किसे नोटिस भेजूं? तो मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा कि दोनों को ही नोटिस भेज दो। और फिर शाम को संगत जी मैंने विजय अंकल से बात की, और जब मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई तो उन्होंने कहा कि गुरुजी की महिमा देखो, एक अचल अधिकारी तो तुम्हारे क्षेत्र अधिकार में है ही, परंतु दूसरा जिसके कार्यालय में तुम्हारा दाखिल खारिज पेंडिंग है वो है। तब मुझे विजय अंकल ने कहा कि दोनों ही अधिकारियों को स्वयं आने का नोटिस दे दो। अब संगत जी 24 जनवरी 2026 को मैंने दोनों अधिकारियों को मैंने नोटिस भेज दिया। 25 जनवरी 2026 को अपना कार्य करने के बाद जब मैं हर दिन की तरह अपने एप्लीकेशन की स्थिति देखने के लिए गया, तब संगत जी मुझे पता चला कि मेरा कार्य तो हो चुका है। और ये सब कुछ देखकर मेरे मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा, जय गुरुजी। अगर आप देखें संगत जी तो मेरे काम 25 जनवरी को संपन्न हुआ, यानी कि 2 + 5 7 गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने अपने पूजा घर में आकर गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया। और रात को 2 बजे मैंने विजय अंकल को फोन किया। उन्होंने एक रिंग में ही फोन उठा लिया। सामान्य तौर पर तो संगत जी वे रात में कभी फोन नहीं उठाते। और जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि इतनी रात को तुम्हारा फोन आया तो पता नहीं क्यों मुझे लगा बात कर लेना चाहिए, शायद कोई अच्छी खबर है। और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने स्वयं ही ये सब लीला रची है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अब हेल्थ से संबंधित अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, और ये बात नवंबर 2025 की है। संगत जी मैं लोकसभा चुनाव में प्री काउंटिंग के कार्य में लगा हुआ था। अचानक मुझे मेरे घर से फोन आया कि मेरे बेटे आरव को उल्टी हो रही है। संगत जी उसे हर 5 से 10 मिनट पर उल्टी होने लगी। क्योंकि संगत जी मैं चुनाव कार्य में था और घर आना तुरंत संभव नहीं था, और इसीलिए संगत जी मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को यही बुलवा लीजिए। संगत जी डॉक्टर ने उसका ब्लड सैंपल लिया और उसे 3-4 घंटे रखा। गुरुजी महाराज की कृपा से उसे बोतल चढ़ाई गई और उसकी उल्टी बंद हो गई। संगत जी जांच के बाद मेरे बेटे का CBC 13,000 हो गया था। जब मैं चुनाव कार्य से फ्री हुआ तो उसे मैं लगभग 1 सप्ताह के बाद फिर से डॉक्टर के पास लेकर गया। वहाँ उसका चेकअप हुआ और उसका ब्लड सैंपल लिया गया। 2 दिनों के बाद शाम को 8 बजे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके बेटे आरव का CBC 25,000 हो गया है और ये चिंताजनक है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा सुझाव है कि आप सेकेंड ओपिनियन के लिए जिला मुख्यालय के दूसरे डॉक्टर से मिले। और संगत जी उन्होंने दूसरे डॉक्टर का नाम भी बताया। और जब रात में संगत जी इस स्थिति को मैंने YouTube पर देखा तो मुझे काफी चिंता होने लगी। और YouTube पर डॉक्टर बता रहे थे कि अगर CBC ज्यादा हो जाता है तो ब्लड कैंसर की संभावना हो सकती है। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपने ही आरव को इस दुनिया में लाया है, हमारे ही कुछ माड़े कर्म होंगे कि वो ऑटिज्म से ग्रसित है। अभी एक नया संकट, गुरुजी मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ये सब कुछ झेल सकूं। गुरुजी अब जो कुछ भी करना है आपको ही करना है। गुरुजी आरव को जीवन दान दे दो। संगत जी खास तौर पर मेरे पहचान के एक व्यक्ति है, उनका बेटा जो 1.5 साल का ही है, उसे ब्लड कैंसर है और उसका इलाज अभी महावीर कैंसर संस्थान पटना में चल रहा है। और इसी की वजह से मैं बहुत चिंतित भी था। अगले दिन संगत जी मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने आरव का परीक्षण करके कहा कि आपका बच्चा दिखने में तो ठीक लग रहा है, जबकि TLC 25,000 होने पर बच्चा जरूरत से ज्यादा सुस्त हो जाता है, पर आपके बच्चे को देखकर ऐसा दिख तो नहीं रहा, आपका बच्चा तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तब उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आरव का CBC टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने जिस संस्थान से पूर्व में टेस्ट करवाया है उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। और संगत जी डॉक्टर की बात मानकर मैंने भी हाँ कह दिया। आरव का ब्लड का सैंपल लिया गया और कहा कि शाम को 5 बजे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अब संगत जी ये 4 घंटे मेरे लिए 4 युग की भांति लग रहे थे। अब संगत जी एक पहचान वाले के यहाँ पर हमने इंतजार करने का निर्णय लिया। उसकी घर की छत पर जाकर सड़क की तरफ मैं देख रहा था। मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी आप मेरे अंग संग है ना, अगर हैं तो मुझे कुछ संकेत दे दें। संगत जी मैं रिपोर्ट के बारे में सोचकर काफी चिंतित व भावुक हो रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी सत्संग में मैंने सुना है कि आप रिपोर्ट बदल देते हैं, गुरुजी कुछ ऐसी ही कृपा आरव के लिए भी करो ना। और संगत जी मैं चारों तरफ ये देखने की कोशिश कर रहा था
कि कोई तितली मुझे नजर आ जाए, पर मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं और मुझे लगा कि अब तो गुरुजी भी मेरे साथ नहीं हैं। अब मेरे बेटे का क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। और संगत जी, इसी टेंशन की स्थिति में जैसे ही मेरी नजर होर्डिंग बोर्ड की तरफ गई, तब संगत जी मेरा मन झूम गया, मेरा मन बहुत खुश हो गया, सारी चिंताएं चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारे कबूतर वहाँ बैठे हुए हैं और लगभग संगत जी 3 से 4 बार मैंने प्रयास करके उनको गिना तो वो टोटल 34 थे और तुरंत ही मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी, क्योंकि 3 + 4 7, फिर से गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। कुछ ही देर बाद संगत जी मैंने कार की नंबर प्लेट पर 7 नंबर देखा और यही नहीं, सामने एक सैलून के नाम के आगे 77 नंबर देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम बहुत छोटे प्राणी हैं, बहुत छोटा सोचते हैं, परंतु गुरुजी महाराज ने हम सभी के लिए काफी कुछ बड़ा सोच के रखा है। मुझे खुद पर तरस आने लगा कि इतनी सी बात के लिए मैंने गुरुजी पर शक किया कि मेरे अंग-संग नहीं है। गुरुजी, मैं नादान हूँ, मुझे माफ कर देना। संगत जी, शाम के 5 बजे हम डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि आरव का TLC 13,800 है, जो कि सामान्य रेंज से 2,000 या 3,000 ज्यादा है। आपकी पुरानी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नहीं थी और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 दिन की दवा के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तब संगत जी ये सुनकर डॉक्टर के सामने ही मेरी आंखें डबडबा गई। मैंने गुरुजी का मन ही मन बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, जो मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी रिपोर्ट ही चेंज कर देते हैं, आज उसका साक्षात प्रमाण मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मैं अपनी बेटी आरुषि का शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, उसे पूरे शरीर पर दाने हो गए थे। गुरुजी की कृपा से डॉक्टर की दवा से उसकी समस्या 6 से 7 दिनों में पूर्ण रूप से ठीक हो गई। संगत जी, मेरी माँ को भी पूरे शरीर में दाने हो गए थे, उनकी भी समस्या ठीक हो गई। हालांकि पिछले 2-3 दिन से उन्हें फिर से दाने होना शुरू हो गए, परंतु मुझे विश्वास है कि गुरुजी की कृपा से वे जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। संगत जी, मैं काफी दिनों से गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहता हूँ, परंतु शायद मेरे ही कुछ माड़े कर्म होंगे कि हर बार किसी न किसी रीजन से मेरा जाना कैंसिल हो गया। शायद तब गुरुजी का आदेश ना हो, क्योंकि गुरुजी के आदेश के बिना कोई भी बड़े मंदिर नहीं जा सकता। संगत जी, कुछ दिन पहले मुझे एक सत्संग में यह मैसेज प्राप्त हुआ कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। अब मैंने निश्चय किया कि यदि गुरुजी बुला रहे हैं तो किसी भी परिस्थिति में मुझे आदेश का पालन करके बड़े मंदिर जाना है। अब कोई भी बाधा गुरुजी मेरे सामने नहीं आने देंगे। और विजय अंकल ने भी मुझसे कई बार कहा कि आरव को बड़े मंदिर ले जाओ, गुरुजी का संकेत है कि वह जरूर ठीक हो जाएगा। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी आंटी ने कहा कि उसे रात में सपना आया कि विजय अंकल और उनके परिवार के और भी कुछ लोग मेरे घर आए हैं। उनमें से एक आंटी कह रही थी कि जब भी वे कहीं जाती हैं और गाड़ी में किसी प्रकार की समस्या आने पर अथवा किसी अन्य समस्या होने पर वे गुरुजी को अरदास करती हैं और गुरुजी उनकी वह समस्या ठीक कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आप भी आरव के लिए गुरुजी से अरदास क्यों नहीं करती हैं? तो संगत जी, मेरी आंटी ने कहा कि वे गुरुजी से अरदास करती तो हैं, पर गुरुजी उनकी नहीं सुनते। फिर उस आंटी ने कहा कि आप अरदास करते रहो, गुरुजी उसे ठीक कर देंगे। अब तो संगत जी, गुरुजी मेरी आंटी के सपने में आकर भी संकेत दे रहे हैं। और संगत जी, मेरी समझ से शायद यही हम लोगों का बड़े मंदिर का बुलावा है। हम लोगों ने बड़े मंदिर जाने का कार्यक्रम बना लिया है। संगत जी, आप लोग अरदास करें कि गुरुजी हमें बड़े मंदिर आने का आदेश दें और वहां जाकर गुरुजी हम सभी के साथ और आरव को भी विशेष रूप से ब्लेस करें, जिससे वो ठीक हो जाए। गुरुजी, हमें मांगना नहीं आता, केवल आपको ही पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। आपको जो भी ठीक लगे आप हमें वही देना। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के इतने कम समय में मेरे साथ और भी कई सत्संग हुए हैं और गुरुजी महाराज ने हर बुरे हालात में मेरे अंग संग रहकर सभी कष्टों को काटा है। टीना आंटी, आपकी आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गुरुजी का हर एक सत्संग मुझे ही रिलेट कर रहा है। हालांकि मुझे आपके हर सत्संग बहुत भावुक कर देते हैं। गुरुजी, टीना आंटी व उनके परिवार को हमेशा ब्लेस करना, सभी संगत को ब्लेस करना। टीना आंटी, मेरे बेटे के लिए आप लोग भी गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि मेरे बेटे का
ऑटिज्म ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी भी मेरे कुछ काम हैं जो गुरु जी के आदेश से वो प्रोसेस में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी ही रुके हुए कार्य को पूर्ण करेंगे और काम के पूरा होने पर मैं फिर से सत्संग शेयर करूंगा। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। प्यारे गुरु जी, अपने बेटे को माफ करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।